दोस्तों आजकल एक डिस्कशन ट्रेंडिंग में चल रहा है जो कि हमारे एजुकेशनली भी एक क्वेश्चन बनता है कि क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या कोई भी भाषा है जो हमारी राष्ट्रभाषा है। क्योंकि हमारे बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन का एक ट्वीट है जो किसी ट्वीट पर डिस्कशन चलने के कारण ये सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में, जो भी है उनका अपना डिस्कशन है। तो क्वेश्चन यहाँ पर हमारे लिए ये रेज होता है, टीचर्स के लिए या बच्चों के लिए, कि कल को अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है क्या, तो इस हिंदी आवर नेशनल लैंग्वेज, इस पर आपको सच्चाई क्या है, या जो लोग इतना ज़्यादा डिस्कशन होता है इस पे कि भाई रियलिटी में क्या है, हिंदी है या नहीं है, तो उस पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारा अभी ट्रेंडिंग में ये चीज़ें चल रही है ना। तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि उसके सपोर्ट में बोल रहे हैं, काफ़ी लोग उसके अपोज में बोल रहे हैं। तो इज हिंदी आवर नेशनल लैंग्वेज, ये आप आज का हमारा मेन क्वेश्चन है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें लोग इस पर क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये बात जरूर है कि हिंदी भारत के ज़्यादातर जगहों पर बोली जाती है। मैं भी एक हिंदी भाषी हूँ और आप में से भी बहुत सारे लोग हिंदी भाषी होंगे। भारत में बहुत सारे जगह पर हिंदी बोली जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। लेकिन रियलिटी बात यह है कि इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। सच्चाई अगर आप जानेंगे तो इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। मुझे भी इस पर बहुत पहले जब मुझे जानकारी नहीं थी तो बहस हुई थी। मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। तो इंडिया हैज़ एक्चुअली नो नेशनल लैंग्वेज। इंडिया का कोई लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है, मतलब राष्ट्रभाषा करके कुछ नहीं है। इट शुड बी क्लैरिफाइड एज वेल दैट द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न स्टेट इन इंडिया इज हिंदी। ये मैंने बोल दिया कि ये क्लियरली हमको समझना है कि हिंदी हम सबसे ज़्यादा बोलते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया को नेशनल लैंग्वेज है। ऑफिशियली कहीं पर भी हमारे डेमोक्रेसी में नेशनल लैंग्वेज का कोई जिक्र नहीं है। पहली बात तो कि ये जो है हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, ये कंसेप्ट का ही जिक्र नहीं है। तो फिर क्या है? तो यहां पर जो है, ध्यान से देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट रुकेंगे, ये कर देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो क्या सामने आता है ये देखिए। तो बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट गिवन एनी लैंग्वेज एज अ नेशनल स्टेटस। नेशनल स्टेटस किसी को नहीं दिया गया है, किसी भी भाषा को नहीं दिया गया है। द नेशनल लैंग्वेज मीन्स द लैंग्वेज दैट इज स्पोकन एंड रिटेन ऑल अक्रॉस द कंट्री ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। यहां पर ये नेशनल लैंग्वेज का मीनिंग होता है कि लैंग्वेज जो कि अक्रॉस द कंट्री बोला जाता है, ये लोग अपने हिसाब से अलग अलग भाषा पे बोलते हैं। तो क्योंकि ये भ्रम क्यों हुआ या ये इस पर डिस्कशन क्यों शुरू हुआ? क्योंकि हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, इसलिए यहां पर जो है नेशनल लैंग्वेज का कंसेप्ट आया। चलिए यहां पर ये भी आप देख लेते हैं कि while framing the constitution, it has been founded that Hindi was declared the national language, but since only 40% of Indian population spoke this language, its national language status was not written in the constitution. अब जिनको भी थोड़ा भी डाउट था वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था उस समय पर हिंदी को डिक्लेयर्ड किया गया, लेकिन क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 40% लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा नहीं गया। दोनों में अंतर समझते हैं ना? बात कर लेना, उस पर डिक्लेयर करना और उसको उस पर विचार करना, वो सजेस्ट करना, प्रपोज्ड करना, ये सब चीजें हुई। लेकिन क्योंकि 40% लोग ही यहां पर बोलते हैं आपको हिंदी, इसलिए इसको नहीं लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको लिखा ही नहीं गया। तो बेसिकली हुआ क्या? फाइनली ये हुआ कि नेशनल लैंग्वेज तो हमारा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। ठीक है, तो वहां पर जो है, एक बार मैं आपको नॉर्मल विकिपीडिया पे लेके चलता हूं। तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं, यहां पर कहीं पे भी नेशनल लैंग्वेज की टर्म यूज नहीं की गई, ऑफिशियल लैंग्वेज की टर्म यूज किया गया। अब देखिए, इंडिया
जो है कंट्री इन साउथ एशिया है। उसके बाद इंडिया के बारे में रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो भी है, ऑफिशियली इसका नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज का कंसेप्ट दिया गया, हिंदी और इंग्लिश, इस दो भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया। तो फाइनली ये हुआ कि नेशनल लैंग्वेज फ्रेम करते समय प्रपोज किया गया था हिंदी को, लेकिन क्योंकि 40% से कम ही लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया। तो नेशनल लैंग्वेज का कोई कंसेप्ट नहीं है हमारे रिपब्लिक ऑफ इंडिया में। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश ये दोनों है, हिंदी को भी और इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, इसलिए कहीं पर भी मोस्टली हिंदी और इंग्लिश में सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी आते हैं। यही बात है, बाकी हम सब लोगों का अपना अपना इमोशनल टच है, और इस पर आपका अपना जो है क्या व्यू है वो आप दीजिए। इसको हम अलग अलग वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मुझे आपको इस वीडियो में बतानी थी। तो कई चीज़ें आती हैं जो मे भी हमारे क्वेश्चन के लिए, हमारे एग्जाम के लिए, आपके सब्जेक्ट के लिए यूजफुल हो सकती है, तो हम कोशिश करेंगे इसको भी कवर करने की। और भी लगातार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी क्लासेस अनअकैडमी शिक्षा चैनल पर डेली 10 बजे देख पा रहे होंगे, और आप लोग योर ऑनलाइन पार्टनर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको लगातार ऐसे वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।